किसी के भी बैंक अकाउंट में उसके वो महीने के खर्चे के ऊपर के कोई पैसे होने नहीं चाहिए। वो से पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं? क्योंकि ये सारे टूल्स अब अवेलेबल है ना। आज अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड यूज करके घर लेना अवेलेबल होता ना, तो लोगों के पास अब कितने घर होते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट happiness, I'm not against spending. You should definitely have an allocation for your desires. Happiness budget रखना जरूरी है. How do we build an emergency fund? Emergency fund is an insurance of your portfolio. Don't go by any rule book. I do not believe in any rule book, frankly. Start growing slow and steady. इस लाइन पे बहुत डिबेट होती है कि money can't buy happiness. It actually does. Money can't buy happiness. But even poverty doesn't. मैं अगर रोना चाहती ही हूँ तो मैं मेरे रोल्स रॉय में ही रोना चाहती हूँ. Everyone is into कि नहीं double income, no kids. What is your thought on that? Dink gives you speed. Financial planning gives you direction. But speed without direction is accident. हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हसल टैंक. आज हमारे साथ है वृष्टि, हु इज़ अ फाइनेंस कंसल्टेंट. सो एनीवन हु इज़ प्लानिंग देयर फाइनेंस, प्लानिंग देयर बजट्स इन 2026 plus are in the age group from anywhere from 18 to 50, this podcast is for you. So hi Vrishti, how are you? I'm good, Rachita. So firstly Vrishti, we would like to know your journey. How did you get into this domain? What excited you about this domain? Because usually finance is a topic that everyone needs to know, but हम थोड़ा दूर भी भागते हैं when we are young, क्योंकि सब बाउंसर जाता है, तब तो खेलने कूदने की उम्र में नहीं समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंस. पहले तो सिंपल, आई एम गुजराती. ओके, सो इट सेज दैट सेज ऑल. ओके, तो इट्स बीन लिटिल रिवर्स इन फैक्ट, आई वुड से फॉर मी, क्योंकि किसी से पैसे मांगना has always been a struggle. Yeah. And that also applies to me asking some money from my dad. तो वो मेरे लिए हमेशा ये था कि यार चॉकलेट भी चाहिए तो पैसे मांग के लेके जाना पड़ेगा. और दैट पॉकेट मनी, दैट नेगोशिएशन फॉर पॉकेट मनी कि हर महीने ये चाहिए या फिर ये पैसे चाहिए. तो आई थिंक तभी से ही मन में ये था दैट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, दैट आई डोंट हैव टू आस्क फॉर मनी. तभी इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट या फिर मेरे लिए नॉलेज ये था कि मुझे बस किसी से पूछना नहीं है, उतना ही पैसे चाहिए कि जहाँ मुझे किसी से मांगना ना पड़े. So that's how I think I got introduced to money in my life and how I want to take my journey with money. So you will not believe, I was in my 6th or 7th standard when अपना समर वेकेशन में आई यूज्ड टू टेक दोस ड्राइंग एंड पेंटिंग वर्कशॉप फॉर बिल्डिंग के सोसाइटी के सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए 50 रुपीज़ फॉर 1 hour. एंड दे सारे पेरेंट्स दे वांट ऐसा, हाँ भाई समर वेकेशन में बच्चे घर से बाहर निकले, एंड दे वुड ड्रॉप देम टू माई हाउस एंड आई यूज्ड टू चार्ज. सो दैट वाज माई पूरे साल का यहाँ. नाउ आई डोंट हैव टू आस्क फ्रॉम माई डैड. सो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू money, to business, to managing things, and I think तब से I'm in love with money. ओके, आपने जैसे मेंशन किया कि गुजराती हो, तो वो दिख रहा है कि बचपन से ही शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं टेंडेंसीज दिख रही थी. बट ऑल्सो देन गेटिंग इन टू दिस डोमेन एंड देन एक्सेप्टिंग कि ओके दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू डू एज अ करियर. मनी अर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, वो तुमको समझ में आ जाता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू सस्टेन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. और वो होता है ना, बचपन से तुमको घर पे ये भी बोला जाता है, जिस दिन तुम कमाने लगोगे ना तब ये कर लेना, जिस दिन पैसे कमाने लगोगे तुम घूमने चले जाना. तो वो माइंडसेट तो आ जाता है. बट देन नोइंग कि ओके दिस इज अ डोमेन ऑल्सो आई वांट टू एंटर टू, वो कब क्लिक हुआ एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट? आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन आर्ट्स एंड कॉमर्स. साइंस आई थिंक नहीं लेना था, वो बहुत पहले से एस्टैब्लिश था. बट आर्ट्स एंड कॉमर्स, बिकॉज आई थिंक इट्स फ्रॉम माई मदर दैट आई हैव some creativity in me that I love dancing, painting, arts, commercial arts, something like that. So after my SSC, I went to JJ School of Arts to figure out if I can do commercial arts, a degree in commercial arts there. But पता नहीं कैसे, but I started, we do that MS Office के classes and MS where you learn Word, Excel. It was never a part of our school curriculum. So SSC के बाद वो जो vacation है उसमें I applied for that MS Office learning, all of that. And at that point of time Tally सीखा.
ओके ओके तो तभी पता चला दैट आई एम सो फ्लुएंट एंड आई एम सो comfortable and smooth, easy with debit and credit. ओके Then I think commerce मुझे थोड़ा convenient लगा. So then I was in my first year junior college and I started teaching second year junior college. I was a little Studying, थोड़ा सा forward into accounts specifically, nothing else. I was just teaching accounts for the second year junior college while I was in first year. So I got to know that I'm good in accounts. So then slow and steady, one step at a time, and that's when I realized that I want my journey into finance only. ओके अंडरस्टूड ऑल्सो आपने स्टार्ट कर लिया, आपने डिग्री ले ली, एवरीथिंग इज सॉर्टेड एट वन एंड, बट देन बिल्डिंग अ क्लाइंटेल ऑल्सो प्लस फ्रॉम, बिकॉज अगर तुम्हारे पेरेंट्स आर ऑल्सो इन द सेम डोमेन, यू स्टिल हैव अ फ्यू कॉन्टैक्ट्स हियर एंड देयर, यू कैन रीच आउट, यू कैन स्टार्ट एट द सेम कंपनी एंड देन ग्रो दैट कंपनी, बट देन स्टार्टिंग योर ओन कंपनी एंड देन फिगरिंग आउट अलॉन्ग द वे, हाउ डिड दैट गो? And if you want to mention a few clients that you're working with, that you can also do. It's वो एक चुल तो नहीं बोल सकते बट देर इज समथिंग, स्टार्टिंग योर ओन इज लाइक ओनरशिप. वो एक ऐसी चीज़ है ना, इफ़ यू वर्क अंडर समवन एल्स यू आर ऑलवेज क्रेविंग कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन. एवरी एम्प्लॉई इज क्रेविंग कि कभी मेरी भी एक कंपनी होगी एंड आई विल ऑल्सो हैव दैट. सो वेन यू स्टार्ट योर ओन, द फर्स्ट फ्यू ईयर्स यू आर गोइंग टू गिव योर 100%. वेन यू स्टार्ट गिविंग योर 100%, you realize कि client are satisfied, they're happy with your services, and then you know what are the pros and cons of your business, strength. And जब हम अपना खुद का शुरुआत करते हैं, वो अपना बेबी है. You always do it extremely passionately and all. And I have been lucky enough that when I started, there was GST came into picture. When I started, COVID उसके बाद हुआ, so people started becoming quite conscious about finance. People got to know that emergency fund is something important. तो वो चीज़ जब आई सबकी लाइफ में, तब मैं आ गई. तो दोनों एक परफेक्ट था. एंड और एक है, दिस इज ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली, कि डे वन से clientele base have been very strong and good quality clients, and I haven't faced a lot of problems in dealing with them. They've always been quite supportive. So and I'm serving the content industry more of. तो मेरे पास ज़्यादातर influencer and content client industry के client ही है, and more of a service providers. So I advise service providers more than any industrial person or a manufacturer or someone like that. More into service. So अगर अब आज के तारीख में if someone is starting to earn and they are earning like a 25,000 30,000 जो basic salary होती है आज के डेट में, would you suggest that they should start investing right then and there, या should they wait, let the income source be increased and then think of investment? The biggest mistake I think everyone does is directly jumping into investment. Investment second step है. The first is saving. Yeah. The very first step is to have a pattern of saving. सबसे बोरिंग पार्ट है, बट वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड जब वेल्थ है ना, वो साइड इफेक्ट में बिल्ड हो जाएगा. फोकस करो अपने सेविंग के ऊपर, सेविंग को ग्रो करो. सेविंग को ग्रो करने का मतलब ये है कि इस महीने आपने 50% बचाए हैं, तो अगले महीने ट्राई करो 51% बचाने की. उसके अगले महीने नेक्स्ट मंथ में ट्राई करो 52% ऑफ योर सैलरी बचाने की. वो पैटर्न आप अपने आप के अंदर डालने की बहुत कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है. एंड वो पैटर्न ऐसा नहीं है कि तुमने बचा के बस रख दिए. यू हैव टू क्रिएट अ पैटर्न इन सच अ वे दैट सम मंथ व्हेन यू सडनली हैव मेडिकल इंश्योरेंस टू पे, तभी भी वो स्टिक होना चाहिए कि फिर भी मैं 50% तो सेव करूँ. Okay. सो यू हैव टू लर्न टू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ सेविंग. इन्वेस्टमेंट उसकी बाद की जर्नी है. उसके बाद फिगर आउट करना है. मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आज सेविंग करना शुरू कर रहे हो तो वेट करो कब तक सेव करोगे एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. नहीं, मैं कह रही हूँ पहले पैटर्न पे फोकस करो. तब ये चीज़ में मत जाओ कि कितने बास्केट बनाओ, तब ये चीज़ में मत जाओ कि इमरजेंसी फंड बनाओ, कि तभी इतना जो भी इन्फ्लुएंसर्स ने डाल दिया है ऑन द इंटरनेट, उतनी चीज़ों पे डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल, इफ़ यू अंडरस्टैंड FD, इट्स फाइन. डे 1 पे FD पे डाल दो. Whatever you understand right now, important for you to start saving. And savings, if you can ace that part कि आप save कर सकते हो,
Nothing like that. It's like that's your mantra, that's your black book, that's everything. If you can learn to save, nothing can stop you. I mean, आगे जाके कोविड आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वॉर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ टू सेव. बट दृष्टि इसमें दिक्कत ये हो जाती है ना कि जैसे अब रिसेंटली मेरे एक टीम मेंबर से बात हो रही थी एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि अगले महीने ये खरीदना है, उसके अगले महीने का भी प्लान है कि ये तो चाहिए. सो कहीं ना कहीं हमारी नीड नहीं है बट चाहिए वो कि ये तो खरीदना है. ये एक शूज़ है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये अब ट्रेंड में है तो इसको खरीदना है, ये कपड़े अब ट्रेंडिंग में है तो इसको खरीदना है. सो इन सिचुएशंस लाइक दैट हाउ डू यू डिसाइड कि नहीं मेरे को इम्पल्स बाय नहीं करना है, मेरे को सेव करना है? अब ये तो थेरेपिस्ट ही कर सकता है, बट देयर इज़ नो एंड टू योर फोमो. रिसेंटली आई मेट अ फ्रेंड, शी केम फ्रॉम दुबई एंड उसने मुझे वॉच एक उसकी बताई एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट वॉच कि यार बहुत सही है. एंड उसके बाद आई जस्ट वेंट ऑन डीप सर्चिंग फॉर मोर वॉचेस कि अरे हाँ ये भी ले सकती हूँ. एंड देन आई वेंट टू अ प्लेस फॉर अ वेकेशन एंड वहाँ मुझे चांदी की घड़ी पसंद आई. ओके, एंड देन बिकॉज मुझे वॉच तो लेनी ही थी, मैंने खुद को मनाया दैट यार इन्वेस्टमेंट है, चांदी की वॉच है, तो मेरा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, सो आई विल कंसिडर दैट एज एन इन्वेस्टमेंट. बट ये बात है ना कि वो फोमो में हुआ है, फिर भी ज़रूरत उसकी थी ही नहीं. दैट्स वाई अगेन पैटर्न ऑफ सेविंग. अगर मुझे ये आदत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि मुझे ये सेविंग करनी ही करनी है, तो फिर वो चीज़ आनी ही नहीं चाहिए कि फोमो वाली. देन यू कैन पुट दैट अंडर वन ऑफ द मंथ व्हेन यू नो दैट यू हैव टू स्पेंड. वापस इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स करती हूँ. तुम डिसाइड करके रखो कि मुझे मेरे हर महीने 20,000 रुपये खर्च करने हैं. खुद को बिंदास एक्सप्लॉइट करो कि मैं हर महीने 20,000 आई विल स्पेंड. नाउ दैट 20,000 यू कीप इट इन योर माइंड कि आज तुमने तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके तुमने डिसाइड किया कि मुझे कोई रेस्टोरेंट जाना है, तो आज वहाँ जाओ. 20,000 से ज़्यादा फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए. तो जब मैंने कमाना शुरू किया था तभी सैलरी नहीं थी. जब बिजनेस में आ रहे हैं पैसे तो वो कभी सेम कंसिस्टेंट नहीं होते. कुछ महीने आ रहे हैं, कुछ महीने नहीं आ रहे हैं. एंड स्पेशली फॉर अस इट जनरली इज इन ऑन एन एनुअल बेसिस. जब ITR फाइलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो पैसे एक साथ ही आ रहे थे. तो उस वक्त तुमको, if I have to give you an advice right now for a salaried employee, then make 2 bank accounts. I'm sure everyone has 2. 2 और 3 तो होते ही है. सैलरी आ रही है, तुम आज इट इज़ द स्टार्ट ऑफ 2026, मेक अ बजट दैट मैं एवरी मंथ मेरा हर महीने का रेंटल ये है, XYZ वॉट एवर एक्सपेंसिस, उसके ऊपर का ये अमाउंट आई विल स्पॉइल माई सेल्फ. बट देन उसके ऊपर यू विल नॉट गो. दैट्स हाउ यू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ सेविंग. तो मैंने you give me a basic example. Maybe rental will be 30,000-35,000 for an average person in Mumbai. Okay. दूसरे सारे खर्चे मिला के 10-15 हज़ार, तो तुम्हारे पास 50,000 का खर्चा है. और ऊपर खुद को 10 या 15 हज़ार रुपये दे के उतना अमाउंट यू पुट इट इन अनदर बैंक अकाउंट. बस. तो अभी जो बच्चे हैं वो तुम्हारी सेविंग पैटर्न बन गई. तो अभी एवरी मंथ दैट 15,000 यू हैव नाउ, इस महीने में कम खर्च किए तो अगले महीने में यू विल हैव मोर मनी टू स्पेंड. दिस इज शुरुआत. आगे जाके यू विल हैव बास्केट्स. ये मेरे को ट्रैवल करना है, दिस आई वॉन्ट फॉर माई कार. डे आफ्टर 3 years आई वॉन्ट अ हाउस ऑफ माई ओन. वो बाद में बास्केट्स बनेंगे. आज शुरू करना है तो एक फिक्स फिगर एनी हाउ पार्क इट इन अनदर बैंक अकाउंट, वो ही यूज करोगे. ओके. दैट्स हाउ आई थिंक यू शुड बी एबल टू क्रैक दिस. बट फोमो का कोई सोल्यूशन नहीं है. फ्रेंड चेंज कर दो. सिंपल. चेंज योर फ्रेंड्स. चेंज करना तो थोड़ा मुश्किल है अब, क्योंकि मेरे सारे दोस्त ऐसे ही है. देन समथिंग रॉन्ग विद द क्राउड. But also when you start earning, no one tells you कि it is important to have a corpus also, कि you later on realize कि ओ ठीक है यहाँ पे शायद मेरे को इतना सेव कर लेना चाहिए था. So if someone is starting out, what is the amount they should be looking कि इतना corpus तो मेरे को build करना है. अब obviously I know कि moving forward the amount will grow, but एक certain amount of सेविंग या सर्टन अमाउंट ऑफ पैसे उनके अकाउंट में एट एनी गिवन पॉइंट होने चाहिए फॉर देम टू सस्टेन इफ एनी सिचुएशन इन देयर लाइफ गोज रॉन्ग.
किसी के भी बैंक अकाउंट में उसके वो महीने के खर्चे के ऊपर के कोई पैसे होने नहीं चाहिए, बिकॉज तुम ही अपने बेसिकली अगर तुमने ज़्यादा पैसे रखे हैं तो तुम ही खुद को टेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं यूज़ कर रही हूँ कि नहीं, और करने ही वाले हो, यू विल फेल योर टेस्ट. तो अगर तुम खुद को, इट इज़ जस्ट गिविंग योर सेल्फ सम, क्या कहते हैं कि खुद ही को उल्लू बनाओ बाई पुटिंग सम मनी, सेइंग दैट यार मेरा माइंडसेट ऐसा है दैट मुझे 1 लाख रुपए तो मेरे बैंक में एवरी मंथ चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा होने ही चाहिए. बट दैट इज़ जस्ट अ बहाना फॉर योर सेल्फ. जस्ट तुम्हारा जो महीने का खर्चा तुमको पता है कि रेगुलर है, उससे ज़्यादा तुमको ज़रूरत नहीं है. वी ऑल हैव एक्सेस टू क्रेडिट कार्ड्स नाउ, वी हैव एक्सेस टू मैनी सच फाइनेंशियल टूल्स. तो आपको जब ज़रूरत है आप यूज़ करने ही वाले हो. तो प्रॉब्लम ये हो रही है लोगों से पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं, क्योंकि ये सारे टूल्स अब अवेलेबल है ना. पहले अवेलेबल नहीं थे. आज अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड यूज़ करके घर लेना अवेलेबल होता ना, तो लोगों के पास अब कितने घर होते हैं. ट्रू, राइट. अब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके छोटी छोटी चीज़ें ले पा रहे हो, इसलिए आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो खुद को, एंड यू आर नॉट सेविंग एट ऑल. तो आगे जाके इफ पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो प्लान करना ही पड़ता था, ऑप्शन नहीं था ना, देयर वाज नो क्रेडिट कार्ड. तो बैंक में जितने पैसे हैं उतने पूरे यूज़ कर लिए तो आगे क्या होगा, पहले ऑप्शन ही नहीं थे. सो दैट टाइम यू हैड टू प्लान. बस वही समझो कि आज अगर आपने प्लान नहीं करा तो यू विल नॉट बी एबल टू सेव मनी. वेल आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये नहीं करोगे तो आप जी नहीं सकते ज़िंदगी. आपको प्लान करके ज़िंदगी जीना है, बस फ़र्क इतना है. खुशी तो उतनी ही मनानी है. आई मीन देयर इज़ नो ऑप्शन टू हैप्पीनेस. अगर हैप्पीनेस के लिए, इफ़ योर हैप्पीनेस डिमांड्स एंड रिक्वायर्स यू टू स्पेंड ऑल योर सैलरी टुडे, प्लीज़ डू दैट. Spend all your salary today if it requires you to do that. But don't fool your own self. कि ये करने के बाद तुमने खुद को उल्लू बनाया कि इंस्टाग्राम को बनाया. Yeah, true. So if you want to be genuinely happy by spending, please do spend. I'm not against happiness. I'm not against spending. You should definitely have an allocation for your desires. Happiness budget रखना ज़रूरी है. हाँ. Call it that. I call it lifestyle budget. Yeah. Okay. We'll come to credit cards, but before we move on to credit card, मेरे को ये भी जानना है कि since UPI has come in, लोग ना अपना फाइनेंशियल ट्रैक रखते नहीं उतना. हाँ. क्योंकि अब अगर मेरे को छोटी चीज़ भी लेनी है, अगर मैं ऑटो वाले को भी पे कर रही हूँ, मैं 26 रुपीज़ उसको जी पे कर रही हूँ. अब मेरे को बड़ी भी कुछ खर्च करनी है, रेस्टोरेंट चली गई या कुछ, देयर वुड बी टाइम्स आई यूज़ माई क्रेडिट कार्ड, बट कभी कभार मैं ठीक है स्कैन QR लेके आ जाओ, मैं पे कर दूँगी. इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि तुम बहुत ज़्यादा इम्पल्स बाय कर लेते हो एंड इट डजंट रजिस्टर इन योर ब्रेन, एंड देन इन लाइक फर्स्ट 10 days ऑफ द मंथ और लाइक फर्स्ट 15 days योर अकाउंट इज, जितना तुमने सोचा था कि इस महीने का एक्सपेंस होगा उसके तुम ऊपर जा चुके हो. देन अगेन यू डू कि जो है सेविंग्स में से उठा के फिर इसमें डाल दो और वो भी खर्च कर दो. सो हाउ डू यू हैव यू सीन द पैटर्न इवॉल्व विद द हेल्प ऑफ UPI, एंड इफ सम पर्सन इज कमिंग टू यू एंड सेइंग कि ठीक है मेरी बहुत खर्चे हो रहे हैं UPI से एंड हाउ डू आई ट्रैक इट, व्हाट वुड यू से टू देम? आई वुड से प्लीज़ गो बैक. पहले की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी. रोज़ घर से 100 रुपये लेके निकलो. रिक्शा वाले के पास पैसे नहीं है तो आजू बाजू की दुकान में जाओ और बोलो उस भैया 100 का छुट्टा है क्या. दैट इज़ अ वेरी गुड लाइफ. बिकॉज भले ही वो टाइम मैनेजमेंट एंड दैट वी कैन गो डीपर इनटू इट, वो पूरी अलग बात है. बट एटलीस्ट यू नो कि आप उसमें कहीं पे कुछ एक्सेस नहीं स्पेंड करोगे. कैश सिस्टम, थोड़ा सा कैश विड्रॉवल एंड थोड़ा कैश एक्सपेंसेस बहुत अच्छी चीज़ है. UPI इज़ वेरी फ्री एक्सेस, फ्रीली अवेलेबल, एंड इट डजंट लीव यू टू कीप अ ट्रैक. आप जब UPI करते हो आप बैंक में बैलेंस चेक करते हो नहीं, बट जब अगर आपके पास हाथ में कैश है वॉलेट में, तो देने के वक्त आप देखोगे ना आपके पास कितना कैश है. सिंपल. तो UPI के वक्त वाई आर यू नॉट चेकिंग कि वेदर डू आई हैव दैट मच मनी इन माई बैंक अकाउंट टू पे दिस. नॉट मनी अवेलेबल तो होगा, बट दैट टाइम आर यू चेकिंग दैट योर मनी इज रिड्यूसिंग एवरी डे, कम होते जा रहा है, वो आप नहीं कर रहे हो. इसलिए अगेन हम वापस वही चीज़ पे आ जाते हैं. हर महीने का आपका एक्सपेंसेस का 15,000 रुपये एक वही बैंक में रखो जहाँ UPI है. दूसरे बैंक अकाउंट में UPI का ID लो ही मत.
मेक सेंस. दूसरे, जहाँ से आप सेव करने वाले हो, जहाँ से आप इन्वेस्ट करने वाले हो, ये इट इज़ अ वन टाइम प्रैक्टिस. वन टाइम, कुछ नहीं मेहनत, हर महीने मेहनत नहीं करनी है. वन टाइम प्रैक्टिस कि वो वाला बैंक अकाउंट में से क्रेडिट कार्ड हटा दो, डेबिट कार्ड हटा दो, वो बैंक अकाउंट से UPI हटा दो, वो वाले बैंक अकाउंट का सब जगह से एक्सेस निकाल दो. सिर्फ आपकी ग्रो कॉइन वहाँ पे ही उसका ट्रांजेक्शन होना चाहिए. जस्ट डू दैट मच. UPI आपके जीपे से वो वाले बैंक अकाउंट जहाँ से यू आर डूइंग योर सेविंग्स निकाल के जहाँ से एक्सपेंसेस करो, जस्ट कीप दिस 2 बैंक अकाउंट, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. एंड फिर वहाँ से आपको पता है हर महीने के 20 ही यूज़ करना है. फिर जितना UPI यू वांट टू डू, एंड विद इन 2 months you will be a changed person, because you now know that मुझे करने के वक्त देखना है, because 15 दिन में ख़त्म हो गए तो पता तो चल ही जाएगा. Okay, coming back to credit cards. I for the longest time didn't have a credit card, nor was I educated enough about it. Yeah. और I even felt कि need है, because मेरे दिमाग में वो था कि अगर आज भी मैं क्रेडिट कार्ड से 10,000 खर्च कर रही हूँ, मेरे को नेक्स्ट मंथ तो वो क्रेडिट कार्ड पे डालना ही है. So why to like simply have like an added thing with you to spend. But later on, while applying for loan and everything, I realized कि नहीं, having a credit card is equally important, because at the end it helps you build a CIBIL score. Yeah. So I want you to first explain us why credit card is important, because again this comes from our parents generation, जहाँ बोला जाता था कि नहीं credit card मतलब तुम debt में डूब जाओगे. अब वो वहाँ पे गलती ये थी कि तुम स्पेंड उसमें ओवर कर रहे थे. यू नेवर रियलाइज्ड कि हाउ मच यू शुड बी स्पेंडिंग ऑन दैट. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट व्हाई अ क्रेडिट कार्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू एडेड बेनिफिट्स. So I'm going to speak something which might not be a direct answer to the credit card thing, but I believe that whenever someone is starting their investment journey, direct stocks, that is equity, shouldn't be your first choice. Okay, and your first choice just should be saving into something that is your comfort zone, which can be an FD, which can be a post office, which can be just your good luck. It can be anything, whichever is your comfort zone. आप खाली वही pattern को follow करो, and then slow and steady when you learn हाउ मार्केट वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग, आप उसमें धीरे धीरे करके शुरू करो. आज लोगों को क्या चाहिए कि मेरे पास पैसे आए तो मैं जंप करूँ, लेट मी जस्ट लाइक people are making so much money in equity, so let me put money in equity and then they'll make money out of it. But that doesn't happen. No, अगर ऐसा होता तो लोग कहाँ होते. तो हुआ ही नहीं है, किसी के साथ नहीं हुआ, because उन्होंने सेविंग की पैटर्न अगेन नहीं बनाई. तो अगर आपने अगर वो सेविंग की पैटर्न बना ली है, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दोगे, एंड यू विल स्लो एंड स्टडी form a habit of saving a specific amount, and there is a growth in the saving rate. Growth in the saving rate होना चाहिए. Then what will happen is a credit card will not spoil you. Then you apply for a credit card. जहाँ you have a pattern, जहाँ you are disciplined, you are true to yourself, discipline हो रहा है, आप every month इतना definite save कर रहे हो, उसके बाद credit card कितना भी आपके पास लिमिट होगा, a 1 lakh limit a month, 2 lakh a month, but you will not overspend it because you know that you are very good in saving. Then you can apply for a credit card. And yes, credit card is very important. Very, very important. One is because everyone in the world has. Second is बहुत Instagram पे lounge access पे आता है, and then you're going for the lounge and then you realize that you don't have a lounge access, so you need a credit card. And I mean, why to deny that ये ज़रूरी है ही. CIBIL score, क्योंकि today's world it's very difficult to own a property. Yeah. And once you know that you have enough down payment available, थोड़ा सा EMI से आपका गुजारा भी अच्छे से हो सकता है, and you can still buy a very decent house for yourself, then in that case CIBIL helps. That's why you should have a credit card. And yes, credit card is important. And but वृष्टि, बहुत बार ये भी होता है ना कि if a new person is applying, their application also gets rejected. जहाँ ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड बोला जाता है कि आपको बार बार क्रेडिट कार्ड ले लो करके कॉल आते हैं, वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ केसेस वेयर द एप्लीकेशन इज गेटिंग रिजेक्टेड. फर्स्टली, व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज क्रेडिट कार्ड सिस्टम ऐसे चलती है दैट दे विल चेक योर प्रीवियस सिबिल.
When you do not have a CIBIL, few of the bank or few of the credit card agents are not allowed to approve it. Even a credit card has a regulatory authority. तो वहाँ पे भी rules है, तो वो उसको bypass नहीं कर सकते. That's why अगर आपको कभी कॉल आता है क्रेडिट कार्ड के लिए और आप अगर ले रहे हो तो ट्राई करो कि आप ले लो. अदरवाइज गो फॉर अ मिनिमम फी फॉर योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड. कहीं पे होगा या योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपको 500 या 1000 रुपीज़ आपको एनुअल चार्जेस पे करने पड़ेंगे. फॉर दैट यू पे एंड गेट योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड. And then you can next year onwards inform them to reverse it or shift to another one. But first credit card free, there is a possibility that it will get rejected. Very high possibility. Okay, got it. ठीक है. Coming to few fun questions. Firstly मेरे को ये पूछना है कि अब जैसे आपने बोल तो दिया कि ठीक है 20,000 is something you can keep a different budget for your own self कि आप अब तुम खुद पे खर्च कर रहे हो. बट अब इन सब के बीच में तो ट्रैवल भी आ जाता है क्योंकि आजकल सबको घूमने फिरने का शौक है. एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल. इसमें आ जाती है बजटिंग इशू अगेन बिकॉज when you're starting you might not travel that much or you will look for budget friendly options. But after you start earning a little decent amount तुम्हारे दिमाग में वो भी आता है ना कि अब तो थोड़ा तो लग्जरी चाहिए लाइफ में, थोड़ा तो चाहिए हमको कि हम कुछ डिफरेंट लाइक फ्लाइट ले या ऐसे जाए वैसे जाए. देन यू डोंट वांट कि अब मेरे को ट्रेन से नहीं ट्रैवल करना, अब मेरे को ऐसे जाना. सो इन दोज सिचुएशंस फर्स्टली हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट कि कहाँ से क्या सेव करोगे, कहाँ से क्या खर्च करोगे. सो फर्स्टली दैट. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रैवल हाउ डू यू गो अबाउट इट कि यू सेव ऑल्सो like you're not spending everything out there. How do you make your planning very efficient कि ठीक है इस साल में मैं ये 1-2 ट्रिप ले लूँगी बट इतना ही होगा. दिस इज़ वॉट माई ट्रैवल शुड लुक लाइक रादर देन गोइंग कि नहीं मेरे को ये साल इधर भी जाना उधर भी जाना इधर भी जाना. लोगों के पास ना जब पैसे आ रहे हैं ना, जैसे ही सैलरी शुरू होती है ना, लगता है उनको कि पंख आ गए है ना. एंड देन सडनली चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आ जाता है. सडनली एवरी टाइम जहाँ आपको कहीं बंदगी थी या फिर कहीं किसी ने आपको रोका है, एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर दैट थ्रू आउट माई लाइफ आई नेवर गॉट टू डू दिस एंड नाउ आई वांट टू डू इट. बट you waited throughout your life, you can wait for 1 more year. I gave this advice to my sister as well. I would give this advice to everyone. The first 2 years of your earning, please hold yourself कि कंट्रोल कर दो. 2 साल जस्ट सेव 2 years, जितना है उतना. वहाँ वैसे ही जियो जैसे कि कोई कॉलेज में हो और पैसे पापा ने तुमको पॉकेट मनी दिया है. जस्ट गिव योर सेल्फ दैट 2 years. आई एम टेलिंग यू इट विल चेंज थिंग्स. इट विल चेंज थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. मतलब पहले 2 साल में समझ लो कि आपने आपका फाउंडेशन, सैलरी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है बट कंसिस्टेंट है. आप मेहनत के फेज़ में हो, आप एकदम पैशन के फेज़ में हो. एंड वो ऐसा समय है जहाँ पे आपको कहीं डिस्ट्रैक्शन भी नहीं चाहिए. तो बेटर है ना कि आप 2 साल कोई और चीज़ों पे फोकस ही मत करो एंड रादर इम्प्रूव योर स्किल्स एंड गिव योर 100% बिकॉज वो एक ऐसा टाइम है जहाँ द बेस्ट रिटर्न इज इन योर सेल्फ, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. आप अपने जॉब में जितना मेहनत करोगे योर सैलरी विल डबल इन 2 to 3 months. बिकॉज बहुत शुरुआत एकदम 10,000 15 या 20,000 से एग्जाम्पल हो रही है एंड देन योर सैलरी इज जस्ट गेटिंग मल्टीप्लाइड. एंड उस वक्त इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग इन टू ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट यू नॉट गोइंग टू मेक इट. सो रादर जस्ट गिव 2 years टू योर कंपनी बस. बट वृष्टि यहाँ पे ये भी इशू आता है ना कि यू नो मे बी यू हैव टाइम टिल योर 26 27 28 तक मे बी टू एन्जॉय. उसके बाद कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर आनी शुरू हो जाती है कि नहीं यू हैव टू गेट मैरिड. तो दैट इज़ अगेन अ होल न्यू सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गेटिंग एडेड टू योर लाइफ. अब बहुत ज़्यादा माइंडसेट ये भी होता है कि तब अगर मेरे को रिस्पॉन्सिबल बनना ही है तो वाई नॉट आई स्पेंड मनी टुडे एन्जॉय. आप ऐसे कह रहे हो कि वो 2 ही साल में आप पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हो एंड क्या वो 2 ही साल है? ये तो बात ऐसी हो गई. आई एम जस्ट सेइंग whichever is your first year of earning, first 2 years just shift your desires, your expectation, your goal, everything जो आप वो ही साल में करना चाहते हो उसको खाली 2 साल सेव कर दो. Now what will happen is, चलो we will speak with numbers. Give me a number. What will be a basic standard first average salary of a normal graduate person?
25,000 खर्चे शायद होके वो 5,000 बचाए, तो 2-3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा उसका सैलरी ग्रो होना. एंड अगर उसने डेडिकेटेडली करा काम तो सैलरी विल बिकम से 40,000. तो 5 की जगह पे नाउ यू विल स्टार्ट सेविंग 25. एंड देन आफ्टर 6 or 8 months योर सैलरी इज अगेन 60 or 70. बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है इफ़ यूर डेडिकेटली वर्किंग तो शुरुआत में जो मिलता है ना ग्रोथ, उसके बाद योर प्रमोशन विल बी 10%. फर्स्ट स्टार्टिंग में हो जाता है अच्छे खासे. एंड दैट सेविंग विल गिव यू अ कॉर्पस विच विल गिव यू पीस ऑफ माइंड. देन यू क्रिएट योर बास्केट. अब इस महीने में मैं सेव नहीं करूँ और मैं ट्रैवल कर लेता हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बैलेंस बना के रख दिया ना, 2 लाख या 3 लाख या जो भी, जहाँ अगर आपको कल उठ के जॉब की सिक्योरिटी का इशू लगे तो आप डिसीजन ले सकते हो, लेट मी स्विच माई जॉब, आई डू हैव अ सेविंग. बट अगर आपने यही चीज़ पहले 2 साल में कर ली, आपको जॉब स्विच करना है तब थोड़ी सी फट जाएगी कि अरे यार पैसे नहीं है, नहीं मिली तो दूसरी जॉब, ये हुआ तो समथिंग लाइक दैट. एवरी अदर सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ विल गेट अफेक्टेड. एक छोटा कॉर्पस भी भले ही छोटा अमाउंट सेव करके हो जाएगा, 2 साल में अगर 2 लाख भी बन गए, यू विल बी एट अ वेरी बेटर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेज. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं? इज बेसिकली इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ, कि आप खुद के लिए कितना इंश्योर्ड हो, खुद के माइंड में आप कितना इंश्योर्ड हो कि हाँ ये सब में मैं सेफ हूँ, नाउ आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट टू डू. वो आपके फर्स्ट 2 years में जस्ट डिले कर दो एंड देन यू कैन ट्रैवल the way you want. आप start of the year में prepare your budgets. I want to do 3 international trips in this year. मुझे ये पता है और मुझे समझो कि और 3 डोमेस्टिक करने हैं, 6 ट्रिप करनी है. नहीं, मैं करने नहीं वाली हूँ बट अगर आई हैव टू बजट दिस सो समझ लो पर ट्रिप आपको पता है आपकी लाइफस्टाइल ये साल की क्या है. अभी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये साल की तो आपकी लाइफस्टाइल आपको पता है ना कि मैं 3 स्टार में ट्रैवल करना चाहती हूँ या हॉस्टल्स ही करना चाहती हूँ या फिर एयरबीएनबी. तो उस हिसाब से यू नो दैट what will it cost. If you don't know what will it cost, just go to Instagram and find out कि how much will a trip to Bali will cost you. Example, अगर आप बाली जाना चाहते हो तो वहाँ का फिगर you know today, उसको आप डिवाइड कर दो in 12 months and that becomes your budget of saving. पार्किंग इट असाइड फॉर योर ट्रैवल. तो आपका हर महीने का जो 10 या 20 हज़ार था उसमें वो वाला बजट और ऐड होके आपको वो दूसरे अकाउंट में डालना है. सडनली वो मंथ में ट्रैवल के लिए सेविंग को पॉज मत कर देना कि मैं ये महीने यहाँ से पूरा निकाल दूँ, वैसे नहीं. पहले से ही आप उसको प्लान करके करो. अगर वो प्लानिंग है ना तो क्या हो जाएगा कि सडन ट्रिप्स नहीं होगी. फ्रेंड्स के साथ किसी ने सडनली बोल दिया तो फिर अगर इफ यू आर डूइंग दैट देन यू नो कि दूसरी वाली एक कैंसिल करनी है. पहले इतना प्लान करके स्टार्ट दिस पैटर्न जस्ट फॉर 1-2 years एंड इट विल बिकम योर. क्यों हम खाना भूल नहीं जाते, क्यों हर चीज़ रेगुलरली होती ही रहती है? इट इज़ योर natural way of living. That also will become your natural way of living. Also आप रिटायरमेंट के बारे में बोल रहे थे. आजकल के जनरेशन में आपने बहुत सुना होगा कि नीड एन अर्ली रिटायरमेंट, नीड टू लाइक सेट एवरीथिंग अप, सेटल समवेयर इन द डिंक. हाँ, डिंक पे भी हम आएंगे बट बिफोर दैट ये भी होता है ना कि मैंने इतना पैसे कमा लेना है, फिर मैंने 50 में रिटायर होना है, या तो फिर कहीं बीच साइड जाके रहूँगा या तो कहीं पहाड़ों पे जाके रह लूँगा. What is your thought on that? Is it like practically possible to actually retire early in life? It's a very personal thing to say, but for me last year तक ऐसा था that मैं खुद भी ऐसा सोचती थी कि मैं ज़िंदगी भर कमाऊँगी, मैं ज़िंदगी भर काम करूँगी. And then suddenly this year I'm like, I think I want to retire early. है ना? तो हर इंसान की चीज़ें और उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है. मनी इज़ ऑल बिहेवियरल साइंस. योर फाइनेंस, योर इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज़ बिहेवियर. तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो आपको ही खुद को जानना है. इट्स स्पिरिचुअल अगेन. सॉरी, इट्स वेरी, आई नो आई एम स्पीकिंग क्वाइट वियर्ड थिंग, बट एक्चुअली पैसे सेव करना इतना भी प्रैक्टिकली नहीं सोचना, ओवर प्रैक्टिकली. आप उसको स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा शांति से सोचो कि मैं कैसे टाइप की इंसान हूँ. मी माई सेल्फ, आई एम अ पर्सन हु विल लाइक
impromptu decision, I can take very fast decision, over fast decision taker. तो क्या हो जाएगा कि सडनली मूड आया, आई हैव अ प्रॉपर्टी इन गुजरात, तो मेरा बस मन किया ना कि नहीं यार वहाँ का मार्केट नहीं ग्रो करना है, आई जस्ट सेल इट ऑफ. तो आई एम टेकिंग अ डिसीजन, लेट मी सेल इट ऑफ. So I am an impulsive decision taker. I do it very quick. Then in that case, investing in equity market is not good for me. Because कुछ भी हुआ, I will go and sell it. Yeah. अब वो प्रॉपर्टी तो ऐसे हाथ से नहीं बिकने वाली ना, बट ये तो बिक रहा है, right? So you have to know yourself what kind of a person I am. When I understood this thing, I started saving in gold and silver. And directly वो लेके लॉकर में रख दो, या फिर यू हैव इट इन योर डीमैट अकाउंट. एंड वहाँ वो एक डीमैट अकाउंट स्पेसिफिकली ओनली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर मैंने रखा हुआ है. तो मेरे को पता है आई डोंट हैव टू टच दैट. That is my pattern. I have to learn my own pattern. So even every person has to know what is good for them. So if that is possible, practically retirement early हो सकता है कि नहीं हो सकता वो पता नहीं, बट जो भी डिसीजन तब लोगे वो स्मूथ डेफिनेटली हो जाएगा. योर डिसीजंस फॉर आज भी अगर मैं सडनली अब सोच रही हूँ कि आई वॉन्ट टू रिटायर अर्ली, दैट मीन्स मैंने जो सोचा था कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कभी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, नाउ सडनली आई हैव टू स्टार्ट सेविंग. क्योंकि पहले मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी भर कमाऊँगी, तो मैंने बहुत आगे का तभी सोचा ही नहीं. बट नाउ सडनली आई एम थिंकिंग कि अब मेरे को शायद 60s या 55 में छोड़ देना चाहिए सब कुछ, तो अब मुझे सेव करना पड़ेगा. तो द मोर यू नो योर सेल्फ, यू विल शिफ्ट योर इन्वेस्टमेंट इन अ वे. I think you have put it very well कि you need to know your spending pattern also, because बहुत बार ये हो जाता है ना, हमको सब बोलते हैं कि नहीं इतना % तो आपको सेव करना ही है, इतना तो आपके बैंक अकाउंट में आपको हर महीने डालना ही है. बट एज यू मैंशन प्रीवियसली ऑल्सो, नहीं, अगर तुमको लग रहा है कि इतना खर्चा करना मेरे को इस मंथ में खुशी देगा, तो वो तुम अलग निकाल के रख लो. I think this is what people also need to understand कि you don't need to tie yourself कि नहीं खर्चा करना ही नहीं है, I have to save everything, but you also don't need to be very lenient कि नहीं सब उड़ा दूंगा. So saving का एक पार्ट है learning how to spend. So अगर हम कहते हैं ना A plus B is equal to C, but C minus A is equal to B as well, right? तो आप अगर सेव नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक्सपेंसेस के ऊपर फोकस करो कि मैं उसको कैसे सही तरीके से करूँ, राइट? तो अगर आपको इफ़ आई हैव टू गिव अ एवरेज 20 to 30 year old this advice, your money should moreover go towards your self growth. तभी हैप्पीनेस के ऊपर नहीं, तभी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर है. 30s के बाद वाला पैसा आपका एक पार्ट जाना चाहिए टूवर्ड्स हैप्पीनेस. 35-36 के बाद जाना चाहिए टूवर्ड्स रिटायरमेंट. रिटायरमेंट को भी एक पोर्शन डे 1 से देना है, बट द पोर्शन ऑफ रिटायरमेंट शुड ग्रो एज यू ग्रो एंड एज यू एज. स्टार्टिंग में सेल्फ ग्रोथ, बिकॉज जितना फास्ट अडेप्टेबिलिटी आएगी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अपनी एट द एज ऑफ 20 to 30 है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव टू स्पेंड फॉर न्यू कोर्स टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, इट्स नॉट गोइंग टू गो वेस्ट. तो सेल्फ ग्रोथ वाला बास्केट होना चाहिए. 25-30s के रेंज के बाद आपका हैप्पीनेस का वाला, दैट टाइम यू फुलफिल योर ट्रैवल डिज़ायर्स एंड दैट टाइम यू मैरी, you have kids or whatever, and then later on when you plan your तभी वाला जो पोर्शन है, it should be towards your retirement, it should be towards all the things that you thought कि वो उस वक्त ज़रूरी नहीं था. Like अगर simply बोलूँ तो एक प्रॉपर्टी ज़रूरी है, that becomes a part of your 30s to 35 example, and but फार्म हाउस भी चाहिए, that becomes a part of your 40-45. कि पहले वाला तो फुलफिल कर लिया, now let me go to the second one, I want फार्म हाउस now. So वैसे आप अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करते रहो. True. कोर्सेज के लिए यू कैन चेक आउट स्किल हाउस, जस्ट हैड टू प्लग इन. ठीक है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, एज यू आर मैंशनिंग डिंक, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी ट्रेंडी टर्म नाउ, कि everyone is into ki nahi double income, no kids. Yeah. What is your thought on that, and how sustainable is it? DINK gives you speed, financial planning gives you direction. But speed without direction is accident. Wow. That's a good line. So ऐसा हो जाता है कि the more you meet such couples जो double income no kids वाले हैं,
they also have very bad financial planning. And after enjoy किया, but at the end ये होता है कि achieve कुछ नहीं किया. तो when you are spending without a motive and not having a goal, desire and all of that, and आप बस करे जा रहे हो, बस यार मुझे तो ट्रैवल करना है, हम तो ज़िंदगी जी रहे हैं, but end of the day even they are not happy. Yeah. Then again, what's the point? So Dink gives you financial freedom very fast. जल्दी मिल जाती है, आपके सारे desires बहुत fast achieve भी हो जाएंगे because you're not taking up responsibility. But you have to know that you're running away from responsibility in a way. Then replace that with something else. Because at the end you should know कि what is your strength. Replace that responsibility part. That's why nowadays this double income no kids with dog. कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐड करी, किसी की तो ऐड करो. Is it easy to make money these days? मुझे भी ऐसा बहुत कंसर्न्स होते थे कि यार पैसे बनाना बहुत हार्ड है एंड ऑल ऑफ दैट. बट द मोर आई ग्रू अप इन दिस जर्नी ऑफ माई करियर, रियलाइज्ड क्या क्या लोग कहीं से भी पैसे बना लेते हैं. ऐसा नहीं है. it's not easy. I wouldn't say easy. It's getting tough. But avenues have opened up. Now comfort की वजह से, like, it's very important. Time is money. Comfort is money. So now you have to channelize it in such a way कि वहाँ पे आप पैसा बना सको. Like I have a client who provides chef on board service. Okay. So they provide chef to celebrities, and wherever the celebrity travels, the chef goes with them, and they have their diet and of course everything. So nutritionist plan ki diet is provided to them, but the chef is trained to cook something like that. So chef on board. It's not like your house chef you are taking it with you. There are trained, very well trained chef that they would provide with you on board, matlab on wheels kind of a thing. I mean, like, my God, is this an industry? And there's a client who's doing, it's called spiritual accounting. Okay. So they do Akashic reading, I think, and the word is, I think, Akashic reading, but they call it spiritual accounting, and they'll give you the karmic debit and credit. Wow. Something like that. And I was surprised with the number. Like, so it's not about if we can make money or not. If you can know what service is required by someone, and if you can provide that, you can make money. What, according to you, is financial independence? Like, how can an individual reach that stage jahan they can say ki theek hai, now I'm financially independent? Whenever we have a detailed call with our clients, and we try to discover the personality that they are before we start planning their investment journey. That point of time, our one very important question is, what is the difference between security and freedom for you? And you'll be surprised to know, हर एक जन के लिए सिक्योरिटी अलग है, हर एक जन के लिए फ्रीडम अलग है. हाउ इज दैट पॉसिबल? सिक्योरिटी और फ्रीडम का मीनिंग वैसे तो एक स्पेसिफिक ही है. उसका जो भी साइनोनिम है वो सबके लिए वो मीनिंग अलग है, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम. सो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आपकी डिराइव होगी जब पहले आप सिक्योरिटी हासिल कर लो, एंड देन फ्रीडम जब मिलेगी, दैट इज योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड there are two financial independence things for any person. One is the career financial independence, and one is your financial independence personal growth. अब career growth में देखा जाए तो I would want it to be like I should be in a position where I choose the kind of client. Okay, that's financial independence in career. For a salaried employee, it should be like I should be able to choose the एम्प्लॉयमेंट. मतलब जॉब मैं चूज करूँ जहाँ पे मुझे मन लगे वहाँ मुझे करना. आई डोंट वांट टू अर्न फॉर मनी, आई डोंट वांट टू डू इट फॉर मनी. वो वाला, दैट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. बट पैसे उतने ही इम्पोर्टेंट है, कितना भी हो. देयर इज नथिंग लाइक मनी, नथिंग दैट कैन रिप्लेस मनी. पैसे ही खुशी दे सकता है.
या दैट इज ट्रू. लाइक इस लाइन पे बहुत डिबेट होती है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट it actually does. And you have a good line that you had mentioned in the last podcast that you did. Money can't buy happiness, but even poverty doesn't. Yeah. तो मैं अगर रोना चाहती ही हूँ तो मैं मेरे रोल्स रॉय में ही रोना चाहती हूँ. तो मैं कहीं पे भी सैड एक्चुअली कैसा है ना दैट till the time you do not have money is happiness. Yeah. But the moment you have good amount of money, उसके बाद every other thing is happiness. So पैसा है नहीं है तब तक पैसे ही आपके हैप्पीनेस का फैक्टर होना चाहिए. पहले कमाना ज़रूरी ही है. कमाने के बाद जो भी आगे then you decide what gives you happiness. Okay, ठीक है. Coming to now investing and how you can go about that. तो मेरी मम्मी को ना मैं फनीली बहुत एक चीज़ बोलती थी हमेशा कि तुम्हारे गोल्ड तो मैं बेच के ट्रैवल कर लूँगी. मतलब जो भी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जो भी है सब तेरा. तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मेरे को दे दो, मैं पैसे लेके घूमने फिरने चली जाऊँगी. बट नाउ ग्रोइंग अप आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू इन्वेस्ट, स्पेशली द इन्वेस्टमेंट दैट शी हैज़ मेड. इट्स अ वेरी ह्यूज फैक्टर कि तुम सोच लेते हो मस्ती में कि हाँ ठीक है क्यों ही इन्वेस्ट करना है, बट द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू विल गेट बहुत सालों बाद या कुछ इमरजेंसी आई, दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड. ये चीज़ कभी तुमको सिखाई नहीं जाती है, कोई तुमको बताता नहीं है. जब मम्मी डैडी बोलते हैं मस्ती में ली जाती है, बट इट इज़ समथिंग दैट यू सीरियसली नीड टू थिंक अबाउट. सो अब जाके हैव रियलाइज्ड कि नहीं ठीक है, आई ऑल्सो नीड टू फिगर आउट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और मे बी इन सिल्वर, बट यू नीड एन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्नामेंट्स ऑल्सो. जस्ट इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी इज़ नॉट इनफ. तुम्हारे पास है, तुम थोड़ा चंक निकाल के इसमें भी डाल सकते हो एज एन इन्वेस्टमेंट ओनली. इट्स नॉट नेसेसरी कि यू वेयर दोज गोल्ड, बट यू कैन कीप इट इन योर लॉकर. तुम्हारे पास है. सो आई वॉन्ट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, सिल्वर. Everyone must. Everyone must. Even in the Fin for India podcast, I had mentioned investing in silver and gold at that time, but more of silver. And investing in such kind of an asset on which the economy survives in a way, how can you doubt it? Both are kind of fixed investment, long-term investment जो आप करते हो, उसमें कोई second thought होना ही नहीं चाहिए. You should build it. लिक्विडिटी उतना ही बिल्ड करना है जितनी लिक्विडिटी की ज़रूरत है. ओवर इक्विटी, ओवर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, ओवर चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है. वो तब होना चाहिए जो स्पेयर मनी है. पहले जो सिक्योरिटी, जो बेसिक सेफ्टी की ज़रूरत है, यू हैव टू बिल्ड दैट मनी. सो गोल्ड एंड सिल्वर विदाउट अ सेकेंड थॉट, विदाउट एनी डाउट, every second person should invest. Every person should invest. बट आज के तारीख में लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्ट करो. एवरीवन इज शिफ्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स सिल्वर. बट मेक इट एनी मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, platinum, titanium. Coming to your part where you said our parents जो हम सुनते नहीं हैं एंड इन्वेस्ट करने की बात जो तुमने स्टार्ट में बताई कि दे टेल अस टू इन्वेस्ट एंड वी डू नॉट डू. नाउ आप अभी जो स्पेंड कर रहे हो वो फोमो में कर रहे हो. वो फोमो में आज के रेट में कर रहे हो कि आज का फोमो में आपको कहा जा रहा है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बाइक लेनी है. बट डू यू नो दैट टुमारो आफ्टर 10 years द सेम फ्रेंड्स माइट बाय अ प्रॉपर्टी. तो आपको प्रॉपर्टी की फोमो नहीं होगी क्या? हाँ, eventually तो yes. They might do their 15th wedding anniversary somewhere outside India. And it will be a different event. It will be a huge event. तो आपको उसकी फोमो नहीं होगी क्या? तो फोमो अगर आपको आज होनी है तो कल भी होनी है. तो डोंट फॉरगेट कि तभी भी तो कुछ लेना है. तो अगर सेव नहीं करोगे तो शायद उस वक्त उन्होंने ली, आप यू आर इन नो पोजिशन टू बाय. सो बेटर आज का फोमो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर लो. ठीक है, मेक सेंस. एज यू आर मेंशनिंग अबाउट कार्स एंड बाइक्स, मैं कल ही दीपेंद्र गोयल का पॉडकास्ट देख रही थी एंड उसमें ही वाज आल्सो मेंशनिंग कि ही रैंडमली वेंट एंड परचेज्ड अ कार एंड हिज डैड वाज देन, मतलब दे हैड एन आर्ग्यूमेंट अबाउट कि इतनी इम्पल्स बाई क्यों कर ली कार. सो एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट, व्हाट वुड बी योर टेक ऑन
बाइंग अ कार, बिकॉज इसमें मेरे 2 पर्सपेक्टिव्स है. ओके, अब ये मैंने दीपेंद्र गोयल वाली बात कर दी. देयर इज़ वन मोर पॉडकास्ट विच इज़ विद प्रखर, विच इज़ प्रखर का पॉडकास्ट विद परमेश वर्मा, जहाँ पे परमेश वर्मा ने ये चीज़ मेंशन की है कि दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्स एंड ही वाज आस्किंग व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग सो मेनी कार्स, एंड परमेश वर्मा's आंसर वाज कि इन योर केस योर डैड ऑलरेडी हैड अ कार, इन माई केस माई पेरेंट्स डिडंट. तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ना वो नीड है कि नहीं मेरे को चाहिए. दैट्स वाई आई गो ऑन बाइंग न्यू कार्स, आई गो ऑन परचेजिंग ऑल फैंसी काइंड्स ऑफ कार. सो कहीं ना कहीं इट्स अगेन वो कि कभी कभार इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स समवेयर अ चाइल्डहुड नीड दैट यू हैव कि नहीं मेरे को चाहिए. एक कार की तो होनी चाहिए, सबको बनती है उतना तो. एक लग्जरी, दिस इज बेसिक लग्जरी कि अगर वो है तो होना भी चाहिए. बट देन आज है पहली गाड़ी एंड देन टुमारो यू सडनली हैव मोर मनी एंड यू जंप टू अनदर कैटेगरी ऑफ कार, दैट इज रॉन्ग. अगेन आप अपने एक्सपेंसेस को बराबर मॉनिटर नहीं कर रहे हो. आप अपने नीड्स को बराबर मॉनिटर नहीं कर रहे हो. कार इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. एंड कमिंग टू द दीपेंद्र गोयल पॉडकास्ट, जिसके अंदर योर सो दिस अप्लाइज टू डिफरेंट बिजनेस पीपल. प्रोप्राइटर है जहाँ डिप्रिसिएशन एंड वो सारी टैक्स प्लानिंग की बात आती है. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप प्रोप्राइटर बिजनेस रन कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग के लिए आप you can keep changing your car every 3 to 4 years. It is fruitful for you. It is it is a good financial decision. Oh wow, okay. Because they get to claim depreciation. उनका उतना टैक्स कम भरना आ रहा है. क्या आपकी सैलरी में कोई फर्क पड़ रहा है? When a salaried person is buying a car, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. So for you, it can't be that you change your car every 3 to 4 years. Unless, I mean, you want to upgrade it to one step slow and steady, धीरे धीरे करके. And if it is useful, if it makes you happy, please do it. बट इसमें भी कहा जाता है ना कि rather than getting a very brand new car, it is also advised कि you can go for like a second hand version जो maybe it's not overused, but अगर वो पहला ओनर है या सेकेंड ओनर है वो दे रहा है, it's better to buy that because anyways car is a depreciating asset. तो जब हमने बताया कि 20,000 आप अलग रखो for your expenses, 20 हो या whatever XYZ amount, तब हमने ये भी तो कुछ डिसाइड किया होगा कि every month this amount will go in savings. So say your money, that is say 50,000 is going in your savings. So आपके साल के बचे 6 लाख रुपए. तो दैट डजंट मीन दैट यू गो एंड बाय अ 6 लाख वर्थ ऑफ कार. एंड तब भी आपको अभी भी आपके एक्सपेंसेस रिमेन्स एट 20 ओनली. नाउ इफ़ यू थिंक कि मैं 6 लाख का डाउन पेमेंट करके मैं एक 15 लाख की गाड़ी ले लूँ, बैलेंस अमाउंट इन EMI, तो आपका जो 20,000 का एक्सपेंसेस है उसमें से नाउ EMI विल ऑल्सो गेट कट. यू विल नॉट कट डाउन ऑन योर सेविंग्स इफ यू वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर सेविंग पैटर्न. तो एक तो आपने पूरे 6 लाख एक ही बार में यूज़ कर लिए, अगेन यू आर बैक टू अ जीरो कॉर्पस. सो वो वाला जो डिसीजन है सेकेंड हैंड लो या फर्स्ट हैंड लो, कार की क्वालिटी वाइज आई एम नॉट द राइट पर्सन कि ऑटो में कौन सी चीज़ें सही है या गलत. बट अगर फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो यू शुड बी not using a lot of your corpus towards a car purchase. Bas portion of it can be used towards down payment if required. Again, the question can be car ke liye loan lena chahiye ki nahi. It is a depreciating asset, loan lena chahiye ki nahi. All of that depends on are you consistent in your savings. You can then splurge the money, the balance amount that you have. आप अपने savings में थोड़ा consistency दिखाओ, फिर आप बिंदास यूज़ करो पैसे. I have a controversial question to ask. So in Hustle Tank, we have recorded a lot of podcasts with people from the wedding industry. And when we listen to them and listen to their stories of how much people spend on their wedding, it is insane. एंड अगेन कुछ तो फोमो के चक्कर में भी होता रहेगा. प्लस इंस्टाग्राम पे डालना है, ये फ़ोटोज़ डालना है, वो फ़ोटोज़ डालना है, तो बेस्ट फोटोग्राफर्स चाहिए. नीड समवन हु रिकॉर्ड्स दी BTS क्योंकि ये मोमेंट कैप्चर है, वो मोमेंट कैप्चर है. प्लस देन योर लोकेशन ऑल्सो हैज़ टू बी अ डेस्टिनेशन लोकेशन, इट हैज़ टू बी ग्रैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन स्पेंडिंग ऑन अ बिग फैट इंडियन वेडिंग? वी आर इन एन एरा जहाँ रिच आर गेटिंग रिचर
and poor, the situation of the poor is getting worse. तो अगर जो रिच है और जो वेडिंग में स्पेंड करते हैं वो उनकी फैमिली लेगेसी मनी स्पेंड कर रहे हैं, वो बच्चे खुद के 2 रुपए भी स्पेंड नहीं करते हैं. मतलब करते होंगे, बट आई मीन टू से दैट द मेजर चंक इज गोइंग फ्रॉम द फैमिली लेगेसी ट्रस्ट और द मनी दैट देयर पेरेंट्स हैव बिल्ड. दो वो मनी भी इतना ही रिस्पेक्टेबल है, बट एट दैट प्लेस ना, दैट वेडिंग इज अ नेटवर्किंग इवेंट. Yeah. Okay, they do it in a different angle, different way. क्या मतलब आपकी मेरी शादी में अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं हो रहा कि मैं वहाँ पे आई एम मेकिंग अ काइंड ऑफ अ बिजनेस रिलेशन विद द क्लाइंट, आई एम इम्प्रूविंग माई रिलेशन विद द क्लाइंट. वो उतने लेवल पे नहीं हो रहा है, बट वहाँ बहुत हो रहा है. सो यू शुडंट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद समथिंग लाइक दैट. इफ यू आर डूइंग अ 2-day डेस्टिनेशन वेडिंग एंड you are couple in love so much कि बस हमको ऐसी वाली लाइफ चाहिए, and if it is not going to cost you too much, maybe 1 year of the 2-person saving, something like that, and then you are again starting nicely, and you are aware कि अब से हम जिंदगी ऐसे शुरू करेंगे. You have good conversation as couple between the two of you, and you know where you're going. तो there's nothing wrong. See to it that you're not spending whatever you have in your wedding. जितना बचा, जितना भी है सब कुछ spend कर लो, वैसा नहीं. A portion of your corpus at that time, the portion of your net worth at that time, आप अगर in case wedding में spend करो, if it is giving you happiness, why not? We also listen this quote a lot. Your net worth is your network is your net worth. What is your take on that? Because again, you work in an industry where you're also talking to a lot of clients like that, जिनकी net worth भी बहुत ज़्यादा है. So how do you see that? पहले से ही ना मेरे पेरेंट्स भी मुझे यही बोलते थे, फ्रेंड सर्कल अच्छे रखना. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड क्वालिटी फ्रेंड्स, एंड देयर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन आवर पेरेंट्स की अच्छे वाले स्कूल में डालना है कि ओके वाले स्कूल में. अच्छे वाले में पेरेंट्स का ये होता है कि वो स्कूल में डालेंगे तो अच्छे फ्रेंड्स होंगे, ऑटोमेटिकली नेटवर्क उतना स्ट्रांग रहेगा. नाउ इफ यू गोइंग टू से बिजनेस स्कूल, सम वेरी फेमस ISB और सम बिजनेस स्कूल, आपका वहाँ पे नेटवर्क ही उतना स्ट्रांग उसी वक्त बन गया है दैट व्हेन यू आर आउट ऑफ दैट बिजनेस स्कूल, एनी काइंड ऑफ अ न्यू बिजनेस एक्टिविटी और न्यू बिजनेस इवेंट दैट यू कम अप विद, और आप या तो फिर कोई एक स्टार्टअप खोल रहे हो, यू नो हु टू approach. So yes, network, net worth, all of this matters, but this matters after you have your bunch of very close friends. आपको आपके सच्चे लोग तो पहले परख पहचान आ जानी चाहिए, उसके बाद you make how many, मतलब then onwards your life is a networking event. You go anywhere, you're going in a business class, economy class, you shift to business class just for networking. You see to it that everything is a networking event for you. That's how you slow and steady evolve. Okay, now coming to investing in a property. इस पे बहुत 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 ज़्यादा डिबेट चली है ओवर द ईयर्स कि कहीं ना कहीं कोई बोलता है कि नहीं, इट्स बेटर टू हैव रेंटल देन अगेन विद अ हाउस. बीइंग एन इंडियन किड यू हैव इमोशंस अटैच टू इट, तो कहीं ना कहीं जाके वो लगता है कि नहीं, खुद का घर तो होना चाहिए, नो मैटर तुम कितनी डिफ़िकल्टी के साथ बनाओ उसको. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि फर्स्टली वॉट इज़ द टाइम दैट यू नीड टू थिंक कि ठीक है, नाउ आई कैन मे बी बाय अ होम. I know कि exactly you can't pinpoint on the amount or the age, but somewhere approximate कि ठीक है, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, then maybe now you can start planning to maybe take an EMI, have this much amount and ready with you कि तुम अब जाके invest कर सकते हो in a property. हर व्यक्ति के लिए ये चीज़ बहुत अलग है. आइडियली आई वुड से कि जिसके पेरेंट्स के पास ऑलरेडी एक घर है खुद का, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट हैविंग योर ओन हाउस. बट इफ़ आई हैव टू स्पीक आउट माई सेल्फ, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था दैट एट द एज ऑफ 30 आई शुड हैव माई ओन हाउस. Even though my parents own a property, but still that was one motivation factor for me कि मैंने before I cross my 30 I have a property registered on my name. वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था. So you do that for yourself. That is your own award that you give to yourself, some appreciation that you want for yourself. तो वो एक अलग एंगल है. But financially
every person should have one property of their own. And no matter the age, आप भले ही do not save at the age of 20, 25 पे मत करो, 30 पे मत करो, but 35 पे गोल रखो कि 35 पे at least I will have a property. Don't rush towards buying a property. Start planning by parking some money towards your own. पहले ना लोग जब घर बनते थे तो उसकी ईंट के वक्त भी वो खुद ईंट रखते थे. तो पहला जो पहिया बनता था, पीपल यूज टू बिल्ड देयर ओन हाउस बिल्ड करना उतना प्यार से उतना ज़रूरी है. उतने ही प्यार से स्टार्ट इन्वेस्टिंग छोटा अमाउंट फॉर बिल्डिंग योर ओन हाउस, एंड देन you should have one house of your own. Now if you have a very strong inheritance legacy, तो शायद आपको ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा अभी घर लेने की, या फिर बट तो ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट मत इन्वेस्ट करो. मे बी जस्ट 1 BHK इन अ tier 2 सिटी और मेट्रो सिटी में अगर आप छोटा सा भी घर लेके रख सको, बट समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ. यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ इट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग से जस्ट 15-20,000 इन रेंटल फ्रॉम दैट मनी. यू विल लव दैट मनी द मंथ व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ जॉब, और द मंथ व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड. तब पता चलेगा उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है. बिकॉज इक्विटी या कोई और इन्वेस्टमेंट है ना, जाके बेचनी पड़ती है द डे यू लूज योर जॉब. वो जाके बेचना है, ये तो बैठे बैठे आ रहा है. वो दोनों मेंटालिटी डिफरेंस है. वो मेंटालिटी डिफरेंस बहुत, वो एहसास है एक अलग व्हेन यू एक्चुअली लिव इट. बट ऑल्सो आज के डेट पे लोग ये भी बोलते हैं ना कि मुंबई के प्राइसेस आर वेरी हाई, सो व्हाई इन्वेस्ट इन मुंबई? Yeah, I wouldn't say specific to Mumbai. I'm saying invest where you feel right, where there is emerging markets. There are emerging markets like Pune, there is Surat, there are many other places. Whenever you are investing at that point of time, wherever you feel there is need. और अगर मुंबई की भी बात है तो मुंबई के आउटस्कर्ट्स, now Navi Mumbai and all of that is growing. ये भी बहुत डीप टॉपिक है, एंड इट्स लाइक अ वन ऑल टुगेदर अनदर टॉपिक टू डिस्कस ऑन कि वेयर डू यू शुड यू इन्वेस्ट, विच एरियाज आर बेटर और नॉट. बट यू डू योर ड्यू डिलिजेंस एट दैट टाइम. थोड़ा सा रीच आउट टू सम एक्सपर्ट एंड फाइंड आउट, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, एंड फाइंड आउट वेयर शुड यू इन्वेस्ट, अगर आप वो करना चाहते हो. बट अगर वो उसमें नहीं पढ़ना चाहते तो आपके ही सेविंग्स को कट डाउन करो, आपकी ही रेंटल को कट डाउन करो, एंड बाय समथिंग हियर ओनली वेयर यू आर लिविंग. वही जगह पे बाय करो, या फिर अपने होम टाउन में बाय करो, बट invest a little bit there. Have a property of your own. Yes. Okay. I now want to understand if firstly, how do we build an emergency fund, and how much chunk of your salary should go in there? People think of emergency fund. क्या होता है? Emergency fund is an insurance of your portfolio. Okay. It is insurance of your whole net worth. ताकि कभी कोई इमरजेंसी आए, पोर्टफोलियो ना हिले. ओके. वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है? कभी कोई इमरजेंसी हेल्थ के सेक्टर में आए तो आप हेल्थ इंश्योरेंस यूज कर सकते हो, अगेन आपका पोर्टफोलियो ना हिले. सो अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस, एनी अदर emergency that comes in your life, you can use that fund so that you do not have to take any impulsive decision on your portfolio. इसलिए वो इतना ज़रूरी है बनाना. पर इतना भी ज़रूरी नहीं कि day 1 से सिर्फ emergency fund बनाओ. Okay, now people are going across the internet की 6 months of salary, 12 months of salary, something like that. Yeah. Don't go by any rule book. I do not believe in any rule book, frankly. कोई rules नहीं है. Start growing slow and steady. Emergency fund generally आपके expenses पे होता है. आपका हर महीने का खर्चा जो है, आपको you have to try and build a 6-month expenses worth of corpus as your emergency fund. So that कभी 6 महीने तक नौकरी नहीं लगे वापस, तो आप 6 महीने तक सर्वाइव कर पाओ. तो 6 मंथ का होना चाहिए. बट आप शुरू करो 1 month ऑफ योर एक्सपेंस एज योर इमरजेंसी फंड कि ये वाले पैसे मैं तभी टच करूँ. धीरे धीरे हर महीने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ. यू नॉट गोइंग टू लूज योर जॉब इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन ऑफ योर करियर. फिर बाद में द टारगेट शुड बी 1 year ऑफ योर एक्सपेंसेस. That should be a target. That should be your emergency fund. फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. Now I also want to know, आज के डेट में
all the new generation or Gen Z people are not just having one source of income. They are also doing freelancing. They might have multiple source of income because we are growing up to that era जहाँ पे it is okay to have like 2 or 3 different things that you're doing simultaneously. अब इसमें दिक्कत ये भी हो जाती है, फर्स्टली इफ़ यू आर ओनली फ्रीलांसिंग देन स्टेबिलिटी इज़ एन इशू. But if you are, you know, doing a full-time job and then on your weekends maybe you're doing an extra gig and getting paid for it. But इसमें दिक्कत ये भी हो जाती है कि now the extra gig वाला money is considered as your fun वाला money. मतलब उसमें आप ये नहीं सोच रहे हो कि okay ठीक है ये भी I need to invest. So if anyone watching from this generation having multiple sources of income needs to get one financial advice from you, what would that be? Get a financial advisor. Okay. You have multiple source of income. It's better that a financial advisor or someone expert helps you manage. But अगर simply अगर I have to put it, अगर आपके अलग अलग sources of income है तो then आप उसको रेशियो कर दो. पल्लू किसका भारी है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो वाले स्ट्रेंथ के ऊपर सारा बर्डन है एक्सपेंसेस का कि एक्सपेंसेस का बर्डन कोई और के ऊपर है. तो वहाँ आपके बिजनेस प्लानिंग पहले करनी है, बिजनेस या फिर प्रोफेशनल या उसकी प्लानिंग पहले करनी है. एंड देन रादर देन मेकिंग बास्केट्स एलोकेट लाइक दिस कि दिस मनी फ्रॉम से अगर मैं आई एम डूइंग CFO सर्विस, तो CFO सर्विस से मुझे जो भी पैसे आएंगे आई विल यूज़ इट फॉर ट्रैवल. देन यहाँ से जो भी पैसे आएंगे आई विल गिव इट टू माई पेरेंट्स. This you can think of it. I mean, this is all you playing with your money. Yeah. So work it around in such a way that you only love doing it. I mean, you love spending time with your money and figuring out how can it work around. So yeah. Done. Coming to my last question that I like to ask all my guests is one advice that you would have to give to a 19-year-old, 20-year-old watching this podcast. What would that be? Do not spend tomorrow's money in impressing today's people. Wow. Okay. Which is happening a lot with Gen Zs. जो आपके कल के पैसे हैं जो आप आज बचा के कल उसका बहुत अच्छा कॉर्पस बना सकते हो, उसको आज के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मत करो. जस्ट सी टू इट दैट यू आर स्पेंडिंग इट ओनली टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस. लर्न व्हाट मेक्स यू एक्चुअली हैप्पी. That is something I really believe. And people jump into conclusion from a lot of data available on internet, and वो conclusion ये आ जाता है कि invest in crypto. Yeah. गलती हो जाती है, बहुत गलती हो जाती है. But it is okay if you invest in the asset that your parents did in. It's okay to invest in something that you know of. It's important to invest in something that you know. तो वो बहुत ज़रूरी है. शुरू करो, आप जो जानते हो वही पे इन्वेस्ट करो. धीरे धीरे मूव टूवर्ड्स. डोंट लेट मनी बिकम स्ट्रेस फॉर यू. पैसों का काम है आपको काम करना, काम डाउन करना, स्ट्रेस देने का काम नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच वृष्टि फॉर डूइंग दिस. यूजुअली अगर हम किसी से भी फाइनेंशियल एडवाइस लेने जाते हैं, इट इज़ मोर ऑन द लाइन्स कि इतना सेव करो, इतना % ये करो. बट यू मेड श्योर कि इट इज़ नॉट अ वेरी technically answered questions. You made sure कि नहीं, if happiness is also equally important, so make sure you're also investing on your happiness. So I think that's one takeaway that we all will have from this episode. So thank you so much for doing it. Thank you, Rachu.